हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, अध्याय 17 का पार्ट सेकंड आ चुका है। इसके अंदर हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम कर पाते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको पता होगा बच्चों, पार्ट फर्स्ट जो हमने बनाया था, जिन बच्चों ने देखा है उनको पता होगा कि पार्ट जो फर्स्ट होता है उसके अंदर हम क्या समझाते हैं, बेसिक समझाते हैं। यानी कि फॉर्मूला कौन सा किस में लगना है, किस प्रकार के उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो नियम जो होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उनको बताया जाता है कि ये फॉर्मूला इनके अंदर लगने होते हैं। तो पार्ट वन के अंदर ऑलरेडी हमने समझा दिया था बच्चों। अगर आपने वो नहीं देखा, जाके देखिएगा, सीखिएगा, फिर इस पार्ट को सोल्व जरूर कीजिएगा। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला में साथ में बताता चलूंगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो पहले सवाल की बात करते हैं, पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल पूछा गया, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। ठीक है, सिंपल से बात है बच्चों। दो ठोस हम पहले बना लेते हैं। देखिए, अब पास पास रखने की बात बोली, साथ साथ रखने की बात बोली, पहले दूर दूर रख के मैं समझाता हूँ आपको। एक ठोस दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी जो भुजाएं जितनी भी दिख रही है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई जो भी है, सभी 10 सेंटीमीटर की होगी ही होगी। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 10 है और ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब जो एक और दिखती पीछे, जैसे हम बॉक्स बनाते हैं ना, उसके पीछे एक और दिखती है। असल में वो जो बॉक्स है ना, यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे बना के बता देता हूँ। देखिए, असल में जो दिखता है ना, वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो दिखता है, यानी कि उसको अपनों को क्या दिखेगा, केवल अपने को दिखेगा ज़्यादा ही बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए, कलर चेंज करके। असल में ये होता है अपना। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाए, समझ में आ जाएगा इतने में। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे पैक कर दूँ, ठीक है, डिब्बा बन चुका है। अब ये यहाँ पर एक ये जो लाइन होती है, ये ऊंचाई बता रही है, ये चौड़ाई बता रही है और ये लंबाई बता रही है। तीन चीज़ें अपने सामने आ गई। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तीनों चीज़ क्या है, 10 10 10 है। ठीक है, तीनों चीज़ 10 10 है। लेकिन आपको ये समझ में आएगा जब हम इन दो बॉक्स को पास पास में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, साइज तो वही रह रही है, लेकिन ये जो 10 है और ये जो 10 है, ये पास पास आ चुके हैं ना। लेकिन इधर तो अभी भी 10 ही दिख रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा ऐसे तो रखा नहीं अपनों ने जो इसका बढ़ जाएगा। ये तो रखा ही नहीं अपनों ने ना, अपनों ने 10 पास पास रखा, तो ये 10 10 हुआ कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। तो ये भी 10 हो गया, इधर का तो साइड में 10 ही रहेगा, और ये साइड वाला जो, ये दोनों तो 10 10 ही रहेंगे। लेकिन ये 10 और इसके पास में एक और डिब्बा रख दिया हमने, तो 10 और 10 20 हो गए। और इसमें टोटल कितना हो गया अपने पास क्या चीज़ आ गई है। देखो, एक चीज़ तो अपने को पता है कि भाई लंबाई अपने पास हो चुकी है कितनी, लंबाई अपने पास बढ़ चुकी है 10 और 10 कितनी हो गई है, 20 हो चुकी है। तो लंबाई अपने पास हो गई है 20। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, 10 10 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, और लंबाई भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपनी, ऊंचाई भी हो जाएगी 10। तो इनका क्या करें बच्चों, जब आपको आयतन निकालना होता है तो आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। सिंपल तरीके से तो कर देंगे, सिंपल तरीके से हो जाए गुणा। अब देखिए, 3 जीरो है पीछे, तो 3 जीरो तो आंसर में लगेंगे ही लगेंगे। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 2000 बच्चों। आंसर क्या आ जाए, 2000 घन मीटर अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को किया जाता है। चलिए बच्चों, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया बच्चों, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरल ताल इस प्लाट को 1/8 भाग को घेरता है, तो प्लाट की लंबाई बताइए। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि भाई एक आयत है। ठीक है, ये आयत है, तो इसकी जो चौड़ाई वो x है और लंबाई इसकी हो जाएगी 2x। ठीक है, ये यहाँ पर हमने मान लिया। ठीक है, एक वर्ग है बच्चों, जिसकी एक भुजा 8 मीटर है, तो मतलब सभी भुजा 8 मीटर की होती है इसके अंदर। सिंपल सी बात है। अब ऐसे सवाल जब पूछ लेते हैं जिसमें 1/8 भाग निकालना होता है और कुछ वर्ग दिया होता है और आयत के लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी, फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि इनको फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए, कि एक वर्ग का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आयत का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो वर्ग का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्ग का, ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों भुजा भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। ठीक है, ये होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और गुणे में क्या आ जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भाई हमारे पास भुजा भुजा मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भी है और आयत का क्षेत्रफल भी, फॉर्मूला आ चुका है। तो जो इसकी जो भुजा है वर्ग की वो 8 गुणित 8 हो जाएगी, क्योंकि एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा भी क्या रहेगी 8 ही रहेगी। बीच में बराबर लगेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे गुणा नहीं लगेगा, बीच में बराबर आ जाएगा, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई तो लंबाई अपने पास 1 से, चौड़ाई कितनी 2x से, तो 1 से गुणा में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम सोल्व करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं बच्चों सिंपल तरीके से, देखिएगा हमारे पास उसने बोला 1/8 भाग घेरता है, किसका भाग 1/8 भाग, इसका 1 ये जो हिस्सा है मतलब यहाँ पे बैठेगा तो ये 1/8 भाग किसका घेरा उसने, इस आयत का घेरा। तो आयत के साथ में क्या लिख देंगे हम, गुणे में 1/8, ठीक है 1/8 यहाँ पे भाग घेरता है। बस आपको सोल्व करना है, क्या करना है 8 को इधर भेजेंगे, है ना, ये 8 भाग में, भाग की संख्या को बराबर के इधर भेजते हैं तो असल में किस में आ जाती है, वो गुणे में आ जाती है। तो यहाँ पे 8 की जगह 3 8 हो जाएंगे, 2 8 की जगह 3 8 हो जाएंगे, तो 8 अपना हो गया कैंसिल, इधर आ गया और इधर इसमें गुणा करेंगे तो 2 का गुणा, यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 2 आ जाएगा। x में x का गुणा करें तो x की घात हो जाएगी 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी एक काम करते हैं, 2 को बराबर के इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो वो आ जाएगा, पहले बात तो ये गुणे में इसके तो भाग में आ जाएगा। संख्या और अल्फाबेट एक्स वाई जेड जो भी होता है वो हमेशा अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणे में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स घात तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन 2 को इधर भेजा तो किस में आ गया, ये आ गया भाग में, तो 2 से कट जाए कितनी बार में, 2 चौक 8, क्या बचा अपने पास। अब इधर देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर को इधर लिख लेता हूँ मैं, बाकी इसको उसे ऐसे लिख देता हूँ, 4 गुणित 8 गुणित 8, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास हो जाएगा 4 गुणित 8 64, 64 चौक होता है बच्चों 256, कितना होता है 256। जब घात को बच्चों में बराबर के उधर भेजूंगा तो वो अंडर रूट में आ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या के अगर घात जो है, मान तो अपने को एक्स में चाहिए ना, देखो हमको एक्स निकालना है तभी तो अपन आंसर निकाल पाएंगे, लंबाई अपनों ने मानी है तो इसमें रखना पड़ेगा एक्स का मान। तो घात को क्या करे भाई, घात को बराबर के उधर भेजा तो अंडर रूट में हो जाता है। अब अंडर रूट के अंदर कुछ संख्या है 256, अब 256 बच्चों किसी का स्क्वायर होती है, हम कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालो 256 का, 2 से करेंगे बच्चों 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 2 से करेंगे 32 दूनी 64, 2 से करेंगे 16 दूनी 32, 2 से करेंगे 8 दूनी 16, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब इनमें से क्या करेंगे, 2 के जोटे में से एक जोटा बाहर करेंगे, 2 के जोटे में से एक संख्या बाहर करेंगे, एक संख्या बाहर और एक संख्या, इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें, यहाँ पे एक संख्या पे आ गई, एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई और एक संख्या अंडर रूट के अंदर होती है बच्चों, जो जितनी संख्या दे रखी होती है उसकी आधी हो जाती है। ये टोटल 8 थी, 8 की आधी 4 कर दी मैंने, नीचे लिखी है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसका स्क्वायर हुआ, एक्स का मान अपने पास आ गया बच्चों 16, ठीक है 16 हो गया। अब एक्स का मान 16 गया, मतलब एक्स बराबर तो यहाँ पे चौड़ाई उसकी हो गई 16 और लंबाई करेंगे तो 2 का गुणा किसमें करते थे 16 का, तो 16 कितना हो जाएगा 32, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 32 मीटर बच्चों उसकी प्लाट की लंबाई है। ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला वाइज थोड़ा समझ के आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई हवाबाजी तो है नहीं, सवाल थोड़े बहुत टफ लग सकते हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपको लग सकता है। सवाल है अगला बच्चों 12 मीटर गुणित 10 सेंटीमीटर, 12 गुणित मीटर मतलब 12 मीटर गुणे में 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर की कितने आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। मतलब एक मान लीजिए एक फर्श है, ये फर्श है, ये मतलब इसकी एक लंबाई है, ये 12 है, ये मीटर में, ठीक है, और ये दे रखा है चौड़ाई जो कि मीटर में दे रखा है, लेकिन अपने को टाइल से लगानी है, टाइल्स इसके अंदर छोटी छोटी टाइल से लगानी, पटड़ियाँ लगा ली हैं। पटड़ियों की जो साइज़ है बच्चों 10 सेंटीमीटर और गुणे में 8 सेंटीमीटर। अब समझ वाली बात ये है कि जो पूरा जो बना रखा है ये भाई मीटर में दे रखा है और टाइल से लगाने सेंटीमीटर में, तो ना इंसाफी कैसे लगाएंगे। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, ये आपको बदलना पड़ेगा। तो किस प्रकार से बदल सकते हैं, सिंपल तरीके से देखिएगा। हम इसको अगर 12 को अगर मैं चेंज करूँ किस में, मीटर में, तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, हर अगर मीटर को आपको सेंटीमीटर बदला 100 का गुणा करना, तो 12 में अगर मैं 100 का गुणा करूँगा तो 1200 हो जाएगा सिंपल, और 10 में अगर मैं 100 का गुणा करूँगा तो 1000 हो जाएगा, बट्टे में वापस ये लिख दो 10 गुणित 8 और इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए
10 से काटेंगे बच्चों तो एक शून्य कट जाएगी। एक काम करते हैं, ये शून्य को काट देते हैं, ठीक है, ये शून्य कट गई है। 8 से बच्चों 1000 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा ये हम देख लेते हैं। चलिए भाग देके देख लेते हैं। 8 का हम किसमें, 1000 में। 8 एक कम 8, 2 बचा, ऊपर से उतारे 0, 8 दूनी 16, 4 बचे, ऊपर से उतार 0, 8 पंजे 40। कितने बार में कटा बच्चों, ये 125 बार में कटा। ठीक है, अब हमें इसका इन दोनों का गुणा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 125 में हमको गुणा करना है 120 का। ठीक है, एक जीरो तो लग ही जाएगा, ये जीरो छोड़ देते हैं, काट देते हैं, जीरो आंसर में लगा देंगे हम बाद में। ठीक है, पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, जीरो 3 बार जीरो लिख देते हैं, गुणा लगाते हैं, 2 पंजे 10 की शून्य, हासिल आया 1, 2 दून 4 और 1 5, हासिल आया नहीं, हासिल आएगा 2 एक कम 2, फिर डबल मल्टीप्लाई लगेंगे, 5 ऐसा कैसा, फिर 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, 0 0 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5 और 1, 15,000 बच्चों अपना आंसर होगा। 15,000 ऑप्शन में कौन सा, बी वाला अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को करना था। चलिए अगला सवाल है बच्चों हमारा, एक चौथा सवाल है। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणित 80 मीटर है, तो चारों ओर 3 बार बाढ़ लगाने में कितना तार लगेगा। मतलब सिंपल सी बात है, एक भूखंड यानी एक खेत समझ लीजिए आप। एक खेत है जिसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है और चौड़ाई है 80 मीटर है। ठीक है, और उसके चारों तरफ हमको ऐसे तार लगाना है। एक बार नहीं, कितनी बार लगाना है, उसने बोला है भाई 3 बार लगाना, तो हम लगाएंगे। उसने बोला ना 3 बार बाढ़ लगाना है। तो पहले हम ये समझेंगे बच्चों, हम चारों तरफ बाढ़ लगाते हैं, सिंपल सी बात है, हमको परिमाप पता होना चाहिए खेत का पूरा परिमाप पता होना चाहिए। नहीं, हमको अगर एक बार में तार कितना लग रहा है वो पता चल गया है तो 3 का उसमें गुणा कर देंगे। तो असल में पता कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमको परिमाप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होता है आयत का परिमाप बच्चों, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है बच्चों परिमाप का फॉर्मूला। तो 2 के गुणे में क्या आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, 100 और 80 कितने हो गए, 180, 100 नहीं 100 और हाँ 100 और 80 कितने हो गए, 180। तो इसका गुणा कर दो, 18 दूनी 36 और ये 0 का 0, तो 360 हो गए। कितना हो गए, 360 हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो गया, 360। अब 360 हमारा एक बार तार लगाने में लग रहा है, तो हमको कितने बार लगाना, 3 बार लगाना, तो हम 3 का गुणा कर देते हैं। 0 0 6 18 का 8, हासिल आया 3 3 9 और 1 10, 1080 बच्चों इसका आंसर होगा। कितना होगा, 1080 मीटर उसको जरूरत पड़ेगी तार की। बच्चों ये था हमारा चौथा सवाल का आंसर, जो कि था 1080 मीटर। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर है। तो इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, एक टैंक बनाए बच्चों, ये अपन इस प्रकार से टैंक बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बोला उसने कि भाई उसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, लंबाई सब बता दो। इसकी 50 दे रखी है, ऊंचाई कितनी 50 है। ठीक है, और लंबाई दे रखी है। ठीक है, लंबाई मतलब ये एक ये हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है ग्राउंड राउंड, उसके हिसाब से वो चौखुट है ना, तो वो थोड़ा पीछे का हिस्सा नहीं दिखता। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि भाई ये चलो एक टंकी है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, लेकिन इसके अंदर अभी तक टोटल 50 लीटर क्या है, पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 50 लीटर पानी भरा हुआ है। पानी लिखा है ना, 50 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, मतलब हमको पानी निकालना है, इसके अंदर पानी है तो मतलब पानी आंसर पानी में ही लाना है। तो टंकी के अंदर 50 लीटर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो और कितना पानी हमको इसमें डालना पड़ेगा तो ये पूरा भर जाए, ये पूछा है ना। टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो सिंपल बात है बच्चों, अपने वो 3 चीज दे रखी, कितनी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, बस इसका गुणा कर दो। लंबाई कितनी है 40, ऊंचाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है, जो भी है आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इन सब का गुणा कर दो। बताओ 3 जीरो है तो 3 जीरो लगेंगे पीछे, बाकियों का गुणा कर लेते हैं। 5 छंग कितना होता है बच्चों 30, और 30 चौक कितना होता है बच्चों 120। कितना है अपने पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 अपने पास अभी क्या है अपने पास, वो टोटल उसका एरिया निकल गया। अब एरिया के अंदर हमको ये पता है कि भाई पानी लीटर को अगर हमको चेंज करना है, टोटल जब टंकी के अंदर कुल पानी अपने पास मतलब चेंज करना है, जो भी आंसर आता है उसको हमको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो लीटर में बदलने के हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे किसका,
आपको पता होगा 1 लीटर के अंदर कितना मिलीलीटर होता है, कितना मिलीलीटर सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक है। तो मिलीलीटर को हम लीटर में बदल देते हैं। तो लीटर में बदलने के लिए बच्चों को पता होना चाहिए कि हमको किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं जो कि सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, इसलिए हम 1000 का भाग दे रहे हैं इस सेंटीमीटर के अंदर। तो 3 जीरो से हम 3 जीरो क्या करेंगे, यहाँ पर काट दे, मतलब अपना आंसर कितना है 120 बच्चों टोटल उसके अंदर पानी आएगा। कितना आएगा, 120 टोटल इसके अंदर पानी आएगा। तो भाई हमको टंकी को पूरा बनने के लिए कितना चाहिए, तो भाई 120 तो टोटल आएगा, उसमें से पहले से भरा हुआ कितना अपने पास 50 भरा हुआ है ना। अगर मैं 50 घटा दूँ तो जो बचेगा वो भाई हमको डालना पड़ेगा। तो घटा दे, कितना बचा 0, 12 में से 70, कितना बच्चों 70 बच रहा है। 70 लीटर पानी की और आवश्यकता है, 50 पहले का 70 अभी का, टोटल मिला के हो जाएंगे 120, जो कि पूरी टंकी की धारिता है। तो अपना आंसर आएगा 70 लीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया बच्चों, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारों की लंबाई 3 मीटर है। बच्चों सिंपल सी बात है, उसने भाई घन बना के दे दिया है। यही वाला जो घन होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बोला था भाई ऐसा घन उन्होंने दे दिया है, जो भी आप समझ सकते हो उसको। तो इस घन का मतलब ये होता है कि एक बक्सा है जिसकी जो किनारे होते हैं उसमें 3 किनारे काउंट करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को काउंट करते हैं। तो तीनों का गुणा कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। जब एक दे रखी है तो तीनों बराबर होती है, तो 3 का गुणा कितनी बार करना है हमको, 3 बार करना। 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है बच्चों 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 मीटर की घात 3। बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 48 मीटर हो। तो भाई इसका फॉर्मूला लगाते, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है लेकिन अपने को परिमाप दे रखा है। देखिए वर्ग का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो हमको लंबाई और कम से कम एक भुजा चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए पहले परिमाप का लिख देता हूँ, फिर दोनों लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप है ना, और अगर वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकाला मतलब क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, ठीक है। मतलब मुझे भुजा चाहिए, अब भुजा निकालने के लिए अपनों को परिमाप का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्योंकि परिमाप का मान दे रखा है 48, ठीक है। तो पहले हम परिमाप की वजह से भुजा निकालें, भुजा इसके अंदर रखें, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो परिमाप अपने को दे रखा है 48 बराबर में 4 गुणित भुजा, ठीक है। तो गुणे की संख्या को बराबर के इधर भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, भुजा बचेगा। तो 4 एक कम 4 होता है बच्चों, और कितनी बार में कटेगा है, 12 चौक होता है 48, यानी 12 बार में अपना आंसर आया। भुजा कितनी है यहाँ पे 12, अपने पास भुजा आ गई है। भुजा कितनी आ गई 12, तो भुजा गुणित भुजा कर दो, भुजा गुणित भुजा, और 12 में 12 गुणा करते हैं बच्चों तो 12 का स्क्वायर होता है 144, अपना आंसर आ जाए 144 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को करना होता है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।